अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी। लास्ट टाइम जो है हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री के अलावा हम लोगों ने मुख्तलिफ साइंटिस्ट के रोल पढ़े थे क्लासिफिकेशन में। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके ड्रॉबैक्स, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके ड्रॉबैक्स, और उसके बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, आज हम उन 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स उनमें रखे गए थे, जो हमने बेसिस बनाई थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जेनेटिक बेसिस जो थी, उनकी बेसिस पर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स में रखे गए थे। इट मीन्स हम क्या पढ़ेंगे, इन ग्रुप्स की हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या खसूसियात थी उनकी। तो सबसे पहला जो था हमारे पास किंगडम मुनीरा। इनमें आप लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, और हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें रखे गए थे। तो किंगडम मुनीरा में जो रखे गए थे ऑर्गेनिजम्स, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब उनका जो सेल उनके अंदर जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होता है कि इनके सेल के अंदर जो है न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसका मतलब यह है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है। उन सेल्स के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फ्लोट करता है और उसके न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बाउंड नहीं होता। ठीक है, अब ये क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या होता है, ये यूनिसेलुलर आता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो है, इसमें सारे बैक्टीरिया रखे गए थे मुनीरा में। वो चेन्स बनाकर भी रहते हैं, क्लस्टर बनाकर भी रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस तरह से चेन बनाकर रहते हैं। ठीक है, वो डिप्लॉयड भी होते हैं, टेट्रेड 4 की फॉर्म में भी होते हैं, ग्रैप्स लाइक क्लस्टर की फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं। इनके अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका हेट्रोट्रॉफिक होता है। मोस्टली क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। और लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे ही हैं, सम ऑफ देम, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये कि अपनी फूड वो खुद बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। क्यों ऑटोट्रॉफ्स होंगे? क्योंकि उनके अंदर, जैसे कि सियानोबैक्टीरिया जो है ये एक ऑटोट्रॉफ है, ये अपनी फूड खुद बना सकता है। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से क्या करते हैं, ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सियानोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन इसलिए क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ब्लू इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट पिगमेंट जो है डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशंस शो करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये तो सारे थे किंगडम मुनीरा की, कि उनका यूनिसेलुलर बॉड देखा हमने कि यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, चेन बनाकर रहते हैं, क्लस्टर्स बनाकर रहते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक सियानोबैक्टीरिया। बाकी डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया जो है वो मुनीरा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास जो सिस्टम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है किंगडम, इसमें हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें जो है वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। आप कह देंगे कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकते। जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी। ठीक है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते। उनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर इंक्लूड थे प्रोटिस्टा में, सिंपल मल्टी सेलुलर। ठीक, अब आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम 2 किंगडम में कि थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म डाले गए थे जो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते थे और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते थे। अब हम उसमें वही पढ़ रहे हैं कि कौन से एनिमल्स थे ऐसे, जो ऑर्गेनिजम्स थे ऐसे जिनकी प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी थी। ठीक है, अब सिंपल मल्टी सेलुलर, अब यहाँ पे हमने पढ़ा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। सिंपल का क्या मतलब है, मल्टी सेलुलर मतलब मेड अप ऑफ मैनी सेल्स।
ठीक है। अब ये सिंपल का क्या मतलब है? सिंपल का मतलब ये है कि इनकी बॉडी जो है, इसमें इनकी बॉडी में जो है डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते इनकी बॉडी में, और डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो। आपको पता है सेल्स मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर सेल्स तो बहुत सारे होते हैं, मल्टी सेलुलर तो होते हैं, लेकिन क्या करते हैं इनके, वो सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनाते। जब सेल मिलकर टिश्यू नहीं बनाएगा तो ऑर्गन कहाँ से बनेगा? ठीक है। तो उनकी बॉडी जो है वो, इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, और जब इनका लाइफ साइकिल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए, ग्रो इन नंबर, तो तब ये क्या करते हैं, इनके एम्ब्रियोज नहीं बनते, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं है, एम्ब्रियोज भी नहीं बन रहे, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लास्ट टाइम हमने एसेक्सुअली के बारे में पढ़ा था स्पीशीज़ वाला टॉपिक में कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बाइनरी फिशंस के ज़रिए, मतलब खुद जो है 1 से 2, या आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के, कैसे ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि दीज आर द सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो प्रोटिस्ट में हमने वो ऑर्गेनिजम्स रखे थे जो एनिमल लाइक होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई लाइक भी रखे हैं इसके अंदर जो दिखने में फंजाई है। अब एनिमल लाइक, प्लांट लाइक का मतलब ये नहीं है कि ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। एनिमल्स होंगे तो एनिमल या ग्रुप में रखेंगे, प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के ग्रुप में रखेंगे। ये उनकी तरह के हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी तरह के हैं, जैसे कि प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एलजी दिखने, एलजी प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। क्या? यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, ठीक है, सिंपल मल्टीसेलुलर भी होती है, और हैविंग सेल वॉल। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सेल वॉल है इसके अंदर, और क्लोरोफिल भी है, सेल वॉल और क्लोरोफिल भी है। ऑटोट्रॉफ्स भी है, अपनी फूड क्या बना सकती है? खुद बना सकती है। इट मीन्स ये प्लांट लाइक है, ठीक है। अब एलजी, आप एग्जांपल एलजी की इस तरह से ले लें, जो जहाँ पे भी अक्सर पानी जो है जमा हो जाता है, अक्सर देखा होगा आपने, जो है ये इधर जहाँ भी कोई मॉइस्ट सरफेस होती है, पानी जमा हो जाता है, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की जो है एलजी उगाती है, काई भी जिसे हम बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की। डिफरेंट टाइप्स की होती है, रेड एलजी होती है, ब्राउन एलजी होती है, ग्रीन एलजी होती है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, स्टेम, रूट्स, लीव्स, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। थैलस लाइक बॉडी होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एलजी होते हैं। डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट टाइप्स की एलजी होती है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? प्लांट लाइक होती है। कॉलोनीज़ बनाकर भी रहती हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी होती हैं, सेल वॉल्स भी, क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और लेकिन हमने देखा उसके कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, और ना ही कोई नया एम्ब्रियो बनता उनकी लाइफ साइकिल के दौरान। वो एसेक्सुअली जो है अपनी आपको रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फिर हमने प्रोटिस्टा में रखे थे एनिमल लाइक कौन ऑर्गेनिज्म थे? एनिमल लाइक होते हैं प्रोटोजोआ, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोआ, जिनके अंदर क्या होता है? एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता उनके अंदर, और उनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती, मीन्स वो कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। और यही तो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एनिमल्स भी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक। तो सम प्रोटिस्ट जो है, लेकिन इसके बाद थर्ड नंबर पे जो टाइप है प्रोटिस्ट की, वो कुछ प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई लाइक होते हैं। फंजाई लाइक मतलब ये नहीं कि फंजाई ही होते हैं, फंजाई लाइक होते हैं, फंजाई की तरह के होते हैं। तो उनको भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी फंजाई से मिलती जुलती हैं, जिनकी वजह से हमने क्या उनको फंजाई लाइक बोलते हैं, और उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई में अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे देखें तो इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं? यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर दो तरह के होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर के बारे में। लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं और ये मल्टीसेलुलर होते हैं। सिर्फ एक फंजाई ऐसा है जो यूनिसेलुलर होता है, जिसे हम यीस्ट बोलते हैं। अक्सर जो है ये पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ होता है, यीस्ट, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक। तो ये जो यीस्ट है, ये भी एक फंजाई है, ये वाहिद यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे फंजाई जो है मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स कि इनके सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस आप पढ़ोगे 4th चैप्टर में कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता,
जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फ्लोट करता है, जबकि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं जो जिनके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, और उनके सेल के अंदर क्या होता है, कोई जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फ्लोट करता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं और उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अब अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें तो हमने पढ़ा था कि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और स्पेशल काइंड के हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं, जो अपना फूड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट नहीं करते, अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, अब ये आपने बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होंगे, स्टार्ट से किसी भी क्लास में आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, किसी भी डेड बॉडीज़ को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। फंजाई भी डिकम्पोजर होते हैं, फंजाई भी बैक्टीरिया के साथ साथ डिकम्पोजर होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेड हो जाता है, ठीक है, फिर वहाँ पे क्या करेंगे उसको, अब वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करेंगे, अपने एंजाइम सेक्रीट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो क्या करेंगे उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी सिंपलर सब्सटेंस में चेंज की होगी फंजाई उस क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कि अपने एंजाइम से क्रिएट करेगा उस बॉडी के इर्द गिर्द, वो बॉडी को डाइजेस्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, और उसके बाद क्या करेगा, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें एग्जांपल आ जाती है मशरूम्स वगैरह, आपने देखा होगा खुम्बी है जिन्हें बोलते हैं मशरूम, ये हमारे पास क्या है, फंजाई है, यीस्ट क्या है, फंजाई है। ठीक है, तो ये जो है फंजाई की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में जो मोड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूकैरियोटिक होते हैं, और ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन कौन से मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफ्स होता है, बिकॉज दे हैव सेल वॉल, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर, अब हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और एम्ब्रियो भी बनाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। कैसे सेक्स ऑर्गन आप लोगों ने पढ़ा है, फ्लावर होता है, फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर होता है ना, फ्लावर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, फिर पोलिनेशन होती है, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन भी होती है, आप लोग पढ़ चुके हैं सारा 7th 8th क्लास में। और उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन होती है, सीड बनता है, सीड एम्ब्रियो से तो बनता है, तो इट मीन्स दे फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ठीक, और सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर होंगे तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ठीक, तो फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर है। जिनके जो है फ्लावर्स नहीं होते वो फिर स्पोर्स वगैरह बनाते हैं, जिनके ज़रिए क्या करते हैं, अपने ग्रो इन नंबर। अब इसमें एग्जांपल में जो है मोसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में तो आप लोग जानते हो, इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द जो है फ्लावरिंग प्लांट्स ही पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। मोसेस और फर्न्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मॉइस्ट सरफेस होती है ना, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट खुद ब खुद उगाते हैं, मॉइस्ट नमी वाली सरफेस होती है, उनको कहते हैं मोसेस और फर्न्स। मोसेस और फर्न्स क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, हाइट में भी स्मॉल होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये वाटर वगैरह में, वाटर या मॉइस्ट प्लेस पर ग्रो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। वेस्कुलर बंडल्स मीन जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते, क्योंकि मॉइस्ट सरफेस होती है, हाइट इनकी शॉर्ट होती है, तो वाटर जो है वो रीच कर जाता है इनके हर पार्ट तक। ठीक, जबकि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बहुत बड़ी बड़ी हाइट तक के होते हैं, और ऊपर से ये टेरेस्ट्रियल एरिया पर होते हैं, तो इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इनकी रूट से लीव्स तक वाटर की और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। जबकि मोसेस, फर्न्स वगैरह में ये जो मॉइस्ट एरिया में होते हैं, इनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। तो ये जो है एग्जाम्पल है प्लांटी की। उसके बाद जो है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो होता है, ये इनका अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक हो गए और मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। इट मीन्स ये कैसे होते हैं, अगर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी जो है फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि डिपेंड करते हैं किस पे, ऑटोट्रॉफ्स पे, और फूड को इंजेस्ट करते हैं। और हमारे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, डाइजेशन की स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती है, जिनके अंदर क्या होती है, फूड इनकी डाइजेस्ट होती है, तो वो स्पेशलाइज्ड वो है, वो कैविटीज़ होती है, पूरा एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्टमक वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है एनिमल्स के अंदर होता है।
ठीक। तो ये जो है वो सारे 5 किंगडम्स क्लास थे हमारे पास, जिनके हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। अब अगर देखा जाए ना सिर्फ और सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे हम 5 किंगडम्स को 2 किंगडम्स भी कह सकते हैं। देखिए सिर्फ एक मोनीरा था जो प्रोकैरियोट था, बाकी सारे क्या थे, यूकैरियोट। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बेस पर देखें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 किंगडम्स हो जाएंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये सारे 5 किंगडम्स थे। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी, जिनकी हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं हमने इनकी, कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा गया था। ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो हैं अक्सर बिलीव करते हैं कि हमारे पास जो ये किंगडम्स हैं ना, जितने भी किंगडम्स हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, ये हमारे पास मोनीरा से डिस्क्राइब हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है वो एक बैक्टीरिया से शुरू हुई है। बैक्टीरिया जो है वो फर्दर डेवलप होता गया और इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो क्या हो गया, फिर एक एनिमल्स में और ह्यूमन में कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स बन गया। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो है वक्त के साथ साथ आती गई है, ऐसा साइंस कहती है। ठीक है, आपके पास फिर आपकी बुक में जो है वो एक टेबल बना होगा सेल टाइप्स, और उसमें सारे किंगडम्स लिखे होंगे, सेल टाइप, न्यूक्लियर एनवेलप, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टीसेलुलर किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, ये सारा डिटेल में बताया गया होगा। मतलब वही जो हमने डिटेल पढ़ी है ना, वो ऐसे आपको बताया है कि इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है, प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फ्लोट करता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर एनवेलप होता है। तो वो एक टेबल की फॉर्म में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस ऑफ वायरस। अब आपने देखा, आपने पूरे 5 किंगडम्स पढ़े, कहीं भी वायरस का नेम नहीं आया। मतलब ये कि वायरस को हमने किसी भी किंगडम में जगह दी ही नहीं है, उसके लिए कोई स्पेस नहीं थी। तो उसको क्या कहा जाता है, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब ये कि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग से रिलेटेड हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है, तो उसको क्या कंसिडर किया जाए, लिविंग या नॉन लिविंग। इसीलिए उसके बारे में कहते हैं कि बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो मिड में है। मतलब अब उसकी नॉन लिविंग लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये क्रिस्टलाइन डायमंड वाला नहीं है, क्रिस्टलाइन जैसे हमारे पास नमक के क्रिस्टल होते हैं ना, दानेदार स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही क्या होते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। मतलब ये है कि ये ऐसे अगर पड़े रहें तो ये नॉन लिविंग है हमारे लिए। ठीक है, और क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। इनकी हमने कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ी, कि ना ये तो ये जो है यूनिसेलुलर होते हैं, ना ही मल्टी सेलुलर होते हैं, और ना ही जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। कोई किसी किस्म की हमने ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ी। तो इसका मतलब ए सेलुलर, ए का वर्ड आप लोग याद रखिएगा, बायो में जब भी ये टर्म आ जाए ना कि किसी के साथ ए का वर्ड लग जाए, तो इसका मतलब होता है नॉट। इसके इट मीन्स उसके अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह ये ए सेलुलर है, मतलब ये इनके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। इन 2 करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम क्या कह सकते हैं, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनकी लिविंग लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी है। मतलब ये इनका अपना डीएनए या आरएनए हो सकता है। डीएनए या आरएनए, मतलब डीएनए आप लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, कि 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, और एनक्लोज्ड होते हैं प्रोटीन कोट। इनका कोई इस तरह से सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। ये क्या होते हैं, इनका अंदर जो है डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और इसके जो है प्रोटीन कोट के अंदर एनक्लोज्ड होता है। और ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग सेल के अंदर खुद, ऐसे ही बड़े बड़े मतलब ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते खुद ब खुद। अगर हम इन्हें कहीं रख दें तो ये रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, नहीं। ये जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अटैक करते हैं, उनके अंदर जो है एंटर होते हैं, तब जाके जो है ये अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने ये डायग्राम अक्सर देखी होगी, ये इस तरह की और इस तरह के ये डायग्राम देखी होगी। तो ये ना एक किस्म का वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं इसको। अब देखें, ये जो इसका है ना, ये प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, प्रोटीन कोट होता है, और ये इनके अंदर क्या होता है, सिंपल डीएनए होता है। ठीक, अब ये देखें, ये डीएनए कोई इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम कुछ प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है और एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, जब ये अटैक करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्या करते हैं, वहाँ पे अपने रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स है कि वो ग्रो कर सकते हैं इन नंबर्स। ठीक, अच्छा, थर्ड करेक्टरिस्टिक वायरस की क्या है कि ये डिजीज़ काज करते हैं एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। तो इन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो है हम इनको क्या कर सकते हैं, अब इन करेक्टरिस्टिक्स को लिविंग लाइक भी कंसिडर किया जा सकता है।
तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे हैं और इसीलिए इनको 5 किंगडम्स में कोई भी जगह नहीं दी गई। ये ए सेलुलर हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं, इनका अपना डीएनए होता है और ये क्या होता है, डिज़ीज़ काज करते हैं एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। आपने देखा होगा कुछ डिजीज़ हमें भी, जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह हो जाता है, या फिर हम कहते हैं कि ऐसे वायरस की वजह से होता है, वायरल डिजीज़ अक्सर हम बोलते हैं ये वायरल डिजीज़ है। जैसे आजकल कोरोना है, वो भी तो एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस की वजह से है। इसी तरह प्लांट्स में भी वायरल डिजीज़ होती हैं, कुछ डिजीज़ जो वायरस की वजह से काज होती हैं वो प्लांट्स में भी होती हैं, ठीक है। तो वायरस जो है ये हार्मफुल ही होते हैं, ये डिज़ीज़ काज्ड ही होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स वगैरह में। अच्छा, इसके बाद है अक्सर यहाँ पे ना आप लोगों से एक MCQs भी पूछा जाता है कि वायरस इन विच किंगडम्स वायरस इज़ क्लासीफाई, क्योंकि किस किंगडम में वायरस को रखा गया है, ऑप्शंस दिए जाते हैं, मनीरा, प्रोटिस्टा, एनीमिलिया, एंड में नन ऑफ दिस भी होता है। तो वायरस को किसी भी 5 किंगडम में नहीं रखा गया, आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे भी, मैंने आपको कि किसी भी 5 किंगडम्स में नहीं रखा, तो आप नन ऑफ दिस जो है वो चूज़ करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे अक्सर एक क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स ये भी ए सेलुलर पार्टिकल हैं, ए सेलुलर हैं ये दोनों भी। इन मीन्स इनके बॉडी में भी सेल, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं होती। अब प्रायोन्स, जैसे पी से आपको पता चल रहा है कि प्रायोन्स जो है इनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की बनी होती है, कोई DNA RNA नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की बनी होती है। जबकि वायरॉइड्स क्या होती हैं, इनकी बॉडी प्रोटीन की नहीं बनी होती है, जबकि सर्कुलर RNA प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। ये RNA की बनी होती है और दोनों का काम क्या है, दोनों प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ में इनके रोल होते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता है, क्लियर कट जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रायोन्स और वायरॉइड्स की नहीं है। अभी तक इन पर रिसर्च चल रही है कि कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं प्रायोन्स और वायरॉइड्स कॉज करते हैं। लेकिन अब ये क्या करते हैं, प्लांट्स में क्या करते हैं, दोनों ही प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं। अक्सर जो है ये डिफरेंस आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। आपको पता होना चाहिए कि प्रायोन्स जो है होते तो दोनों ये सेलुलर है, लेकिन प्रायोन्स सिर्फ और सिर्फ कंपोज ऑफ होते हैं प्रोटीन के, जबकि वायरॉइड्स होते हैं कंपोज होते हैं सर्कुलर RNA के, ठीक है। ये तो था हमारा आज के टॉपिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाय नोबल क्रिएचर्स, उसकी सिग्निफिकेंस एंड रूल्स वगैरह।